हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 10 में हो, इस बार की बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होना है। ठीक है, तो देखिए सवाल कह रहा है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए एवं tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है ये, तो इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो देखिए साइन ए बराबर 3/4 दिया गया, तो पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम आपको लिखना है हल। उसके बाद क्या क्या दिया गया है, तो देखिए जो दिया गया लिख लेते हैं, दिया गया है। ठीक, दिया गया है, क्या दिया गया है, साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, तो साइन ए बराबर 3/4 आपको दिया गया, तो सब साइन ए यानी कि साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली एक त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, ये मान लीजिए हम त्रिभुज बना लें। ठीक, ठीक है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। तो ये होता है इसका लंब, क्या होता है, लंब होता है। ये होता है इसका आधार और ये होता है इसका कर्ण। ठीक है, तो देखिए लंब दिया गया है आपको, यानी कितना, 3, तो ये लंब जो है आपको 3 दिया गया है और कर्ण कितना है, यानी कि ये 4 दिया गया। सबसे पहले आपको आधार निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा देंगे, तो यहाँ लिखिए पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होता है। तो कर्ण आपको दिया गया है कितना, 4, तो यहाँ रख देंगे 4, स्क्वायर लगा है, लगा दीजिए स्क्वायर, बराबर लंब आपको कितना दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ लिखिए 3, स्क्वायर लगा है, लगा दीजिए, प्लस आधार ही तो आपको निकालना है, यानी ये आपको निकालना है। ठीक है, तो आधार का स्क्वायर ऐसे कर दीजिए। ठीक है, अच्छा इतना हो गया, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, कितना हो गया 16, बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9, प्लस आधार स्क्वायर है तो आधार स्क्वायर स्क्वायर से लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये 16 है और ये 9, ये देखिए ये प्लस में है, अगर इस तरफ इसको लाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस बराबर इधर क्या बचा, आधार का स्क्वायर बचा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपको, ये 7 बचेगा, बराबर क्या, आधार का स्क्वायर। आप लोगों को पता है कि स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो ये अंडर रूट 7 हो जाएगा, किसके बराबर, अब आधार का बराबर दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि आधार आपको कितना आ गया, अंडर रूट 7, यानी कि इसकी वैल्यू आपको आ गई जो अंडर रूट 7 आ गई। ठीक है, अच्छा सवाल में आपको क्या बोला गया था कि कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है, कॉस ए और tan ए का, यानी कि कॉस ए एवं tan ए का मान आपको निकालना है। तो निकालना क्या क्या है, कॉस ए, तो यहाँ लिख लीजिए सबसे पहले कॉस ए, और क्या निकालना है, tan ए, तो यहाँ लिख लीजिए tan ए। ठीक है, अच्छा आपको पता होगा कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक, उसके बाद tan थीटा आपको पता है कि लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार होता है। ठीक है, ये होगा है लंब बटे आधार आपका। तो यहाँ देखिए आधार आपको कितना है, हमने निकाला अभी अंडर रूट 7, तो अंडर रूट 7 आधार हो गया, कर्ण इसका कितना है, तो ये कर्ण है, कर्ण इसका 4 है, तो यहाँ लिख दीजिए 4। ठीक है, तो कॉस ए का मान हमने निकाल लिया कितना, अंडर रूट 7/4, एक आंसर तो इसका हो गया ये। ठीक, उसके बाद tan ए का मान ज्ञात करना है, तो लंब बटे आधार, लंब कितना है, तो लंब है आपका 3, कितना, तो 3 लिख लीजिए, आधार कितना है, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, tan ए का मान भी निकल जाएगा। तो ये दोनों आपके क्या हो गए आंसर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।